कभी आपने सोचा यूपीआई का बिजनेस मॉडल क्या है? यूपीआई इंडिया की इतनी बड़ी बिजनेस स्टोरी कैसे बना? और जब यूपीआई करना फ्री है तो फोन पे और गूगल पे इतनी अग्रेसिव फाइट क्यों कर रहे हैं? मैं बताती हूँ। 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं था, ये इंडिया की बिगेस्ट फिनटेक रेवोल्यूशन बन गया। आज चाय वाले से लेकर शॉपिंग मॉल तक क्यूआर कोड हर जगह दिख जाता है, हर जगह अवेलेबल है। सिर्फ 2025 में यूपीआई ने 228 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए, जिनकी टोटल वैल्यू थी लगभग ₹300 लाख करोड़, यानी 300 ट्रिलियन। और इंडिया के टोटल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम का करीब 85% हिस्सा सिर्फ यूपीआई हैंडल करता है। इसलिए यूपीआई को दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप किसी दुकान पर 100 रुपए का पेमेंट करते हो तो वो पैसा डायरेक्टली सेलर के अकाउंट में नहीं चला जाता। सबसे पहले आपका यूपीआई ऐप जैसे फोन पे या गूगल पे पेमेंट रिक्वेस्ट को एनपीसीआई के नेटवर्क तक भेजता है। एनपीसीआई उस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करता है, फिर आपके बैंक और मर्चेंट के बैंक के बीच सेटलमेंट करवाता है। ये पूरा प्रोसेस जनरली कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर पेमेंट फ्री है तो अब पैसा कौन कमा रहा है? देखो, यूपीआई ट्रांजैक्शन से कंज्यूमर से कोई फी नहीं ली जाती। गवर्नमेंट ने बेसिकली पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई पर भी 0 एमडीआर पॉलिसी कंटिन्यू रखी है। एमडीआर पॉलिसी मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसका मतलब फोन पे या गूगल पे को हर यूपीआई पेमेंट से डायरेक्ट कमीशन नहीं मिलता। इसी वजह से इंडस्ट्री में बार बार एमडीआर वापस लाने की डिस्कशन होती रहती है। तो फिर बिजनेस मॉडल क्या है? देखो, बैंक्स को डिपॉजिट्स और कस्टमर रिलेशनशिप का बेनिफिट मिलता है। पेमेंट गेटवेज और फिनटेक कंपनीज मर्चेंट को वैल्यू एडेड सर्विस बेचती है, जैसे पेमेंट एनालिटिक्स, बिजनेस सॉफ्टवेयर, पेमेंट डिवाइसेस, सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स और मर्चेंट लोन्स। और फोन पे, गूगल पे और पेटीएम का असली गेम यूपीआई ट्रांजैक्शन से नहीं, फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्ड करना होता है, जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, क्रेडिट, पर्सनल लोन्स, बिल पेमेंट्स, ट्रैवल बुकिंग्स। एक बार कस्टमर एप्लीकेशन के अंदर आ गया तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मार्केट शेयर इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब आज भी फोन पे और गूगल पे मिलकर यूपीआई ट्रांजैक्शन का मेजॉरिटी हिस्सा कंट्रोल करते हैं। और इसी डोमिनेंस के चलते रेगुलेटर ने मार्केट कंसंट्रेशन को लेकर 30% कैप जैसे प्रपोजल्स भी डिस्कस किए हैं। लेकिन यूपीआई की स्टोरी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रही। अब यूपीआई कितना बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया है इंडिया का। इंडियन ट्रैवलर्स अब कोई कंट्रीज में डायरेक्ट अपने इंडियन बैंक अकाउंट से क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ये इंडिया के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल एक्सपोर्ट बनाने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। अब ये तो हो गया यूपीआई एप्लीकेशन का पर्सपेक्टिव। अब गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि गवर्नमेंट को यूपीआई का क्या फायदा। देखो, यूपीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलता है बेटर टैक्स कंप्लायंस के थ्रू, क्योंकि हर डिजिटल पेमेंट एक ट्रेल छोड़ता है, जिससे अनरिपोर्टेड बिजनेस इनकम और टैक्स इवेजन को ट्रैक करना आसान हो जाता है। दूसरा बेनिफिट यह है कि कैश हैंडलिंग कॉस्ट में रिडक्शन, क्योंकि करेंसी प्रिंट करना, ट्रांसपोर्ट करना और एटीएम मेंटेन करना गवर्नमेंट और बैंक्स को हर साल हजारों करोड़ रुपए का पड़ता है। तो अब तीसरा बेनिफिट ये आता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज चाय वाला, ऑटो ड्राइवर और लोकल किराना स्टोर हर कोई डिजिटल पेमेंट यूज करता है, हर कोई डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है। तो गवर्नमेंट यूपीआई पर ट्रांजैक्शन फी से पैसा नहीं कमाती, लेकिन यूपीआई इंडिया की इकोनॉमी को मोर ट्रांसपेरेंट, मोर फॉर्मल एंड मोर टैक्सेबल बना है। और इसीलिए फ्री होने के बाद भी यूपीआई गवर्नमेंट के लिए एक मैसिव विन है। तो देखो यार, यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है, ये इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और भाई, ये तो बात फैक्ट है कि जिस देश का पेमेंट नेटवर्क पूरी दुनिया यूज करे, उस देश के डिजिटल इकोनॉमी का फ्यूचर उतना ही पावरफुल होता है। तो अगर आपको भी लगता था कि यूपीआई मतलब क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना होता है, तो ये है यूपीआई का असली बिजनेस मॉडल जो पूरी दुनिया में फैल चुका है।